डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसा कि ये नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका रिलेशन मॉलिक्यूल से है, एटम से नहीं है। और इस थ्योरी में कुछ एजम्पशंस हैं। ये थ्योरी लाई गई थी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। वो मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन आएगा तो मैं बताऊँगा किस लिए थ्योरी लाई गई थी। ओवरऑल अगर इस थ्योरी की बात किया जाए तो इसमें फाइनली हम लोग क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। फाइनली सब कुछ पढ़ने के बाद इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर एक बार और कैलकुलेट करेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर की मदद से आप जानते हैं हम मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या जो भी है, ये सब डिस्कस होगा। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल है, यानी वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसकी जानकारी हम पता करेंगे। और इसके अलावा हम मॉलिक्यूल या कोई आयन हो तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ये सारी जानकारी इस थ्योरी में आती है। और इस थ्योरी को लाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो था आपको बता दूं, डाई ऑक्सीजन O2। O2 में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 होती है। 16 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। आप जानते हैं जनरली जिसमें सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, वो जनरली डायामैग्नेटिक होता है। लेकिन आप डिस्कस करेंगे इस थ्योरी के अंदर कि O2 वास्तव में डायामैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक होता है, डाई ऑक्सीजन। तो इस थ्योरी में कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हमने बोर्ड पे लिख दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके बता देता हूँ। इन थ्योरी में सबसे पहले एजम्पशंस क्या थे वो समझ लीजिए। असल में इसमें कॉन्सेप्ट आया ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो बोले जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। दोनों के सिंबल अलग होते हैं। बॉन्डिंग के सिंबल सिग्मा पाई डेल्टा, एंटी बॉन्डिंग के सिंबल सिम्बा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार लगाते हैं हम लोग। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें ये दिया गया कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर सकते हैं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर हो या बराबर हो और उनमें प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। इसके एग्जांपल मैं आगे बताने वाला हूँ। एक और कंसेप्ट दिया गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उनको मोनोसेंट्रिक कहते हैं। जबकि मॉलिक्यूल के अंदर आप जानते हैं 2 न्यूक्लियस या 3 न्यूक्लियस हो सकता है, उसको हम लोग पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रिक का मतलब न्यूक्लियस है। जैसे केवल हाइड्रोजन एटम है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, और H2 के अंदर जो है 2 न्यूक्लियस होगा, इसलिए हम H2 को डाइसेंट्रिक कह सकते हैं। तो कहने का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होते हैं जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक कहलाते हैं। तो मैंने पॉइंट वाइज बोर्ड पे लिख दिया है, इनको आप आसानी से देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, एटम में इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है, जबकि मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक कहलाते हैं जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक। इसके अलावा एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन किए जाते हैं तो 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग के नाम से और एक एंटी बॉन्डिंग के नाम से। बॉन्डिंग का सिंबल सिग्मा पाई डेल्टा, एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार लगा देते हैं। और ये जो आखिरी पॉइंट है, ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी, यानी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग की तुलना में। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम आगे चल के। और वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, यानी लगभग सेम होती है और प्रॉपर सिमेट्री होती है, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ बात यह है कि आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं। तो इस थ्योरी में ये बताया गया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये कहा जाता है। असल में ऑर्बिटल की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हैं। ऑर्बिटल किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ वह रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ऑर्बिटल बार बार बोला जाता है, लेकिन वास्तव में ऑर्बिटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस थ्योरी के अंदर उसका व्यवहार वेव की तरह माना जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है वेव की तरह, पूरा कॉन्सेप्ट ये उसी पे आधारित है, वेव की तरह मानते हैं हम लोग। तो जैसे कहा जाए कि कम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, हम कह रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल मत कहिए, कम्बिनेशन ऑफ वेव कहिए।
और वेव का जब कम्बिनेशन की बात आती है तो वेव का कम्बिनेशन जब होता है, दो वेव जब एक दूसरे से मिलती है, सुपर इम्पोज होती है, तो दो केस बनता है। एक होता है कि दोनों का सेम फेज़ हो, यानी कि एडिशन हो दोनों में, और एक होता है दोनों का अपोजिट फेज़ हो, और उसी आधार पे ये पूरा ये थ्योरी बेस्ड है। तो इसमें दो नाम दिया जाता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। वास्तव में ये बताया जाता है कि जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं सेम फेज़ में, यानी एडिशन होता है दोनों वेव्स में, तो इससे हम लोग जो ऑर्बिटल प्राप्त करते हैं वो बॉन्डिंग कहलाता है। और दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर अपोजिट फेज़ में कंबाइंड होते हैं, यानी उनमें सब्ट्रैक्शन होता है, तो उससे जो ऑर्बिटल तैयार होता है, बनता है, उसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें, एक होता है एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और एक होता है सब्ट्रैक्शन, दो केस बनता है। तो चलिए मैंने बोर्ड पे इन चीज़ों को थोड़ा सा दिखाया हुआ है। वास्तव में इसमें हम एक नाम देते हैं LCAO, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और जैसा बताया, ऑर्बिटल कुछ नहीं बल्कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होता है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आप जानते हैं वेव की तरह चलता है। तो वास्तव में हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उनको हम वेव फंक्शन, एक साई का सिंबल मैथमेटिकली दिया जाता है, साई को वेव फंक्शन कहते हैं। वास्तव में ये एम्पलीट्यूड की तरह होता है, जैसे वेव में आप नाम सुनते हैं ना, एम्पलीट्यूड। तो ऑर्बिटल का एम्पलीट्यूड कहिए, ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कहिए, और इन्हीं का कम्बिनेशन हम करेंगे। कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहिए, कम्बिनेशन ऑफ वेव कहिए। तो कम्बिनेशन ऑफ वेव दो तरह का पॉसिबल होता है, या तो सेम फेज में कम्बिनेशन हो या तो अपोजिट फेज में। और सेम फेज में कभी कम्बिनेशन होगा तो सेम फेज में एडिशन हो जाएगा और अपोजिट फेज में सब्ट्रैक्शन। जैसे फिजिक्स में एम्पलीट्यूड का सिंबल A1 A2 दिया जाए तो एक A1 + A2 होता है, एक A1 - A2 होता है, उसी तरह से। तो मैंने दो अलग अलग एटम के लिए लिया है, जैसे साई ए एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा साई बी है। सम किया हमने, यानी सेम फेज में कम्बिनेशन किया, और कम्बिनेशन से जो नया ऑर्बिटल कहा जा रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका सिंबल हमने दिया है सिग्मा पाई डेल्टा। आप समझ रहे हैं, ये सिंबल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है ये बॉन्डिंग कहलाएगा। और ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये भी है, लेकिन ये अपोजिट फेज में कम्बिनेशन से बन रहा है, अपोजिट फेज में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, इसको हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। और ये इसको आप सिग्मा, इसको सिग्मा स्टार कह सकते हैं, इसको पाई स्टार कह सकते हैं, डेल्टा स्टार कह सकते हैं। तो फाइनली इसमें देखिए टोटली काल्पनिक चीज़ें हैं ये। कम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल यानी कम्बिनेशन ऑफ वेव कह सकते हैं आप, और वेव का कम्बिनेशन में दो संभावनाएं होती हैं, या तो दोनों सेम फेज में कंबाइंड हो या अपोजिट फेज में कंबाइंड हो। सेम फेज में जानते हैं ना सम होता है, और अपोजिट फेज में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इसको कभी कभी आप कंस्ट्रक्टिव और कभी कभी इसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। इसको मैंने एक ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाया है, देख लीजिए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इन दोनों के कम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। जैसा कि हमने प्लस का साइन दिया है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये ऑर्बिटल जो बना है नीचे वाला, ये बॉन्डिंग कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने को आप इसको सिग्मा कह सकते हैं। और ये वाला सब्ट्रैक्शन से जो बना हुआ है, जो ऊपर बना हुआ है, इसको हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। इसको आप सिग्मा स्टार कह सकते हैं। तो लगता है कि दो ऑर्बिटल ने कम्बिनेशन किया तो दो चांस हुआ, दोनों ने अट्रैक्शन, जब दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों में सम होगा, तो वो बॉन्डिंग बनेगा, जिसको सिग्मा नाम दिया जा रहा है, साई ए प्लस साई बी। और जानते हैं, अभी बताया था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है इसकी एनर्जी कम होती है। आप देख रहे हैं नीचे बनाने का मतलब लोअर एनर्जी। और इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, असल में दो चीज़ें जब अट्रैक्शन करती हैं ना तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें हम ऑर्बिटल बनते हुए दिखा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखिए, दो के कम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक कम एनर्जी का जो बॉन्डिंग कहलाएगा, एक ज़्यादा एनर्जी का जो कि एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। अब इसको वास्तव में हम लोग आगे ऑर्बिटल डायग्राम से समझेंगे। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन अलग अलग कंडीशन में। जैसा बोला गया कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है और ऑर्बिटल में सिमेट्री हो। जैसे 1s का कम्बिनेशन 1s के साथ होगा, 2s का कम्बिनेशन 2s के साथ होगा। याद रखिए, 1s का कम्बिनेशन 2s के साथ कभी नहीं होगा इस थ्योरी के अंदर, क्योंकि 1s 2s में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो ये डायग्राम के द्वारा देखिए थोड़ा सा,
दो कंडीशन जैसा बताया गया था, कम्बिनेशन या तो सेम फेज में हो या तो अपोजिट फेज में। सेम फेज में जानते हैं ना एडिशन होता है, अपोजिट फेज में सब्ट्रैक्शन होता है। तो हमने ये ऑर्बिटल 1s को बना रखा है। 1s का कम्बिनेशन है, प्लस प्लस यहाँ पे ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली प्लस प्लस होके ऐड हो जाएगा और एक बड़ा सा फिगर बनेगा। ये ऑर्बिटल वास्तव में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, और बॉन्डिंग इसलिए बोला जाएगा इसको क्योंकि सेम फेज में दोनों ने कम्बिनेशन किया था, और इसका नाम रख दिया जाता है सिग्मा। आप जानते हैं सिग्मा नाम तब दिया जाता है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, आप जानते हैं ये लाइन जो होती है उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो इस एक्सिस पे इन्होंने कम्बिनेशन किया है, इसलिए इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे, सिग्मा नाम देंगे, सिग्मा 1s। एक और चांस है कि दोनों का कम्बिनेशन अपोजिट फेज में हो। देखो हमने यहाँ माइनस कर दिया है, तो माइनस का मतलब कम्बिनेशन हो रहा है लेकिन अपोजिट फेज में। जैसे इसको मानिए साई ए माइनस साई बी, ये था साई ए प्लस साई बी। तो माइनस आप जानते हैं ना, माइनस यहाँ टकराएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसीलिए हमने माइनस कर दिया। और जानते हैं सब्ट्रैक्शन से यहाँ बीच में डेंसिटी 0 हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे 0 बना दिया गया है। इधर यहाँ फूला हुआ है, ये फूला हुआ है। और आपको बता दें ये लाइन जो यहाँ से पास करती है सेंटर से, इसको हम नाम देते हैं नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन का मतलब ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। तो याद रखिए सिग्मा स्टार 1s में यह लाइन जो यहाँ से पास करती है, नोडल प्लेन की संख्या पूछा जाए तो आप एक बताएंगे, सिग्मा स्टार 1s में एक नोडल प्लेन बताएंगे। प्लेन वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। याद रखिए इसमें डेंसिटी 0 नहीं बल्कि मैक्सिमम है, सिग्मा 1s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। हाँ, एग्ज़ाम में इसी तरह का कम्बिनेशन जैसे 1s का किया है वैसे 2s का भी कर सकते हैं आप। 2s का कम्बिनेशन करेंगे तो एक सिग्मा 2s बनेगा, एक सिग्मा स्टार 2s बनेगा। सिग्मा 2s में कोई नोडल प्लेन नहीं होगा और सिग्मा स्टार 2s में एक नोडल प्लेन होगा। बस फ़र्क होगा कि उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहता है। 2s का कम्बिनेशन करिए, ये थोड़ा और बड़ा होगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट एकदम सेम है। तो ये तो रहा SS का कम्बिनेशन। अब हम P की बात करते हैं। तो P के ऑर्बिटल आप जानते हैं ना 3 तरह के, PX, PY, PZ। तो इसमें जो कन्वेंशन है IUPAC का कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस को ही मानते हैं, Z एक्सिस को ही हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। और जानते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जब भी ओवरलैपिंग होती है, जब भी बॉन्ड बनता है तो उसका नाम सिग्मा दिया जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए Z एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के हम कम्बिनेशन कर रहे हैं 2pZ और 2pZ का। 2pZ का जब कम्बिनेशन करेंगे आप देख सकते हैं, पहले हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया है। प्लस का मतलब सेम फेज में, यानी इससे बॉन्डिंग बनने वाला है। प्लस प्लस का मतलब जानते हैं ना, दोनों ऐड हो जाएगा तो ऐड होने से ये बढ़ जाएगा बीच में। तो देखिए बढ़ा हुआ है और ये दोनों छोटा हो गया है। और इसका नाम सिग्मा इसलिए रखेंगे क्योंकि ये पढ़ लीजिए Z एक्सिस को ही कहा जाता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और वैसे भी ये लीनियर ओवरलैपिंग है, आप जानते हैं ना, लीनियर कम्बिनेशन है। लीनियर ओवरलैपिंग से जब भी बॉन्ड बनता है तो उसका नाम सिग्मा पढ़ा जाता है। अब देखिए हमने इन्हीं दोनों ऑर्बिटल को एक बार हमने सब्ट्रैक्शन किया, यानी कि घटाया हुआ है। आप जानते हैं ना प्लस में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये कम हो जाना चाहिए, यानी कि माइनस यहाँ लग जाना चाहिए। और माइनस इंटू माइनस आप जानते हैं फाइनली हो जाएगा प्लस। और फिर से चूँकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ये 0 होकर एक छोटा सा डायग्राम बना दिया गया है, देख लीजिए। और इसको लिखेंगे हम सिग्मा स्टार 2pZ। ध्यान रखिए सिग्मा स्टार 2pZ, सिग्मा स्टार बताता है कि अपोजिट फेज में बना हुआ है, एंटी बॉन्डिंग बना हुआ है। ये देखिए 2px और 2px का कम्बिनेशन या 2py और 2py का कम्बिनेशन याद रखिए लैटरल होता है, साइडवेज होता है। और आप जानते हैं जब लैटरल टाइप का कम्बिनेशन होता है तो लैटरल में हमेशा बॉन्ड पाई बनता है। तो देखिए पहले हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन किया है, प्लस प्लस का एडिशन किया है। आप जानते हैं ना प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस भी ऐड हो जाएगा। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, नीचे बढ़ जाती है। इसका एक काल्पनिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख लीजिए। इसको हम पाई 2px कहेंगे। पाई में जानते हैं ना साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। प्लस प्लस का मतलब एडिशन, माइनस माइनस का मतलब भी एडिशन, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और अगर हम अपोजिट फेज में करते हैं, देखिए हमने माइनस किया है, तो जब अपोजिट फेज में करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस और इंटू प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाना चाहिए। और माइनस इंटू माइनस यानी यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए। माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस है और माइनस इंटू प्लस जो है माइनस है। तो देख सकते हैं यहाँ पे असल में सब्ट्रैक्शन का मतलब इसमें से घटेगा तो यहाँ पर भी डेंसिटी 0 हो जाएगी,
इसमें से ये घटेगा तो यहाँ पे भी डेंसिटी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया और माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। तो देखिए इसमें नोडल प्लेन की बात आती है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें नोडल प्लेन एक होता है जो ये लाइन पास कर रही है, और इसमें नोडल प्लेन दो होंगे, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। हाँ, इसमें नोडल प्लेन बड़ा कन्फ्यूज़न करता है, तो आपको बता दें जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया है, इसमें दो नोडल प्लेन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। उन्होंने असल में इस पॉइंट को भी नोडल प्लेन माना हुआ है, इस पॉइंट को भी नोडल प्लेन माना हुआ है। वैसे तो कई बुक्स में इसमें नोडल प्लेन 0 आपको मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होगा आपके पास, ज़रूर सवाल देखिएगा सिग्मा 2pz में नोडल प्लेन की संख्या, तो उन्होंने दो आंसर दिया हुआ है, एक इस पॉइंट को माना हुआ है। तो ये रहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अलग अलग तरह के। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं हम लोग, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बता दूं जो किनारे ऑर्बिटल बने हुए हैं 1s ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। आप जानते हैं दो के कम्बिनेशन से दो बनेगा, एक बॉन्डिंग जो कम एनर्जी का होगा, एक एंटी बॉन्डिंग जो ज़्यादा एनर्जी का होगा। तो 1s का कम्बिनेशन होता है जिसमें एक बनता है सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। उसी तरह 2s का कम्बिनेशन हो रहा है जिसमें दो बनेगा ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग सिग्मा 2s, एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। ध्यान रखिए आपका मेन पर्पज़ है इन बीच में ऑर्बिटल को दिखाना। वास्तव में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही होता है। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ये बीच वाले ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखिए हमने p के ऑर्बिटल का कम्बिनेशन दिखाया हुआ है यहाँ पर, 3 ऑर्बिटल, ये 3 मिलाकर मतलब 6 ऑर्बिटल p के कम्बिनेशन कर रहे हैं। तो इसमें कम्बिनेशन से जो पॉसिबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहे हैं देख लीजिए, सिग्मा 2pz, और ये एक बराबर में बना है इसलिए कि इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, पाई 2px बराबर पाई 2py। उसके बाद पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो आपका फोकस इसी बीच वाले ऑर्बिटल पे ही रहता है, बीच वाले ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये जो डायग्राम है एनर्जी का ध्यान रखिए, O2 के लिए अप्लाई होता है, F2 के लिए अप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा, O2 और F2 के लिए अप्लाई होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको इसका मतलब बता दें। O2 आप जानते हैं डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 होती है, 16 इवन नंबर है आप जानते हैं, और इवन नंबर के हिसाब से इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसको मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए 16 इलेक्ट्रॉन जब भरना शुरू करेंगे आप इसमें, तो हमेशा लोअर एनर्जी से स्टार्ट होता है। अब बाउ का नियम आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। तो 16 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद देखेंगे 15वां 16वां इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इन दोनों में होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन इसमें अलग अलग है, अनपेयर्ड है, आप जानते हैं ना अनपेयर्ड है तो उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। तो वाकई में जो O2 की बात होती है, इसके अंदर कह सकते हैं कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसी की वजह से O2 डाइऑक्सीजन आप जानते हैं सभी लोग पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगता है कि डाया होना चाहिए था। तो ये आपको एक्सेप्शनली आपको याद करना पड़ेगा, डाइऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। और बड़ी आसानी से आप 16 को भर के दिखा सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16। तो ये डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, बाकी हम आगे आपको अलग से एक टेबल बताएंगे जिससे आपको शायद याद करने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ सवाल करने के लिए इस बीच वाले ऑर्बिटल का क्रम आपको याद होना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर O2 की जगह F2 की जगह दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे H2 हो, N2 हो या C2 हो, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए ये ऑर्डर थोड़ा सा बदल जाता है। बदलता सिर्फ ये है, आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, O2 F2 के अलावा दूसरा मॉलिक्यूल हो तो ऑर्डर बस यहाँ पे ये दोनों नीचे आ जाएगा बस, और ये ऊपर चला जाता है। यानी चेंज कितना होगा आप समझ लीजिएगा। अगर दूसरा मॉलिक्यूल हो तो सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है। मैं यहाँ बदल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं दोनों का, ये ऑर्डर होता है। पाई 2px इजिकल टू पाई 2py। और ये ऑर्डर जो होता है वास्तव में ये ऑर्डर O2 F2 के लिए नहीं होता है, बल्कि दूसरे मॉलिक्यूल के लिए होता है। फॉर अदर
molecules like H2, helium-2, lithium-2, C2, N2 एक्सेट्रा। तो इनके लिए लागू होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका π2px, π2py, फिर सिग्मा 2pz होता है। तो चलिए इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है डायग्राम। तो एनर्जी के ऑर्डर को एक बार और हमने बना दिया है, देख लीजिए। क्वेश्चन में वो जो डिब्बे वाला डायग्राम है उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप इस ऑर्डर के आधार पे भी क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हैं। सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद सिग्मा 2pz, π2px बराबर π2py, फिर ये है दोनों, और लास्ट में सिग्मा स्टार। ये ऑर्डर O2 F2 के लिए होता है। और जैसा कहा था हमने, ये अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, देखिए मैंने इंटरचेंज कर दिया है, तो ये ऑर्डर बन जाता है अदर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो फाइनली इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और भरने का नियम वही अबाव का अप्लाई होता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। और फाइनली ये डायग्राम जो था, ये जो ऑर्डर है इसका यूज़ क्या है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर एक बार आपने रेजोनेंस के टॉपिक में पढ़ा था। जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ पे रेजोनेंस का फार्मूला लगता है। उसमें फार्मूला मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ। जब रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया था, जैसे NO2 माइनस था, O3 था, आपको बता दें NO2 माइनस में, O3 में, कार्बोनेट आयन में ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस होता है, नाइट्रेट आयन में रेजोनेंस होता है, उसमें रेजोनेंस वाला फार्मूला लगता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। और वो जो फार्मूला था, मैं फिर से याद दिला दूँ, वो जो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जोड़कर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या से डिवाइड करते थे, वो बॉन्ड ऑर्डर आता था। लेकिन यहाँ पे अलग होता है फार्मूला। MOT के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर फार्मूला होता है 1/2 NB माइनस Na। फार्मूला काफ़ी लोगों को पता है पहले से। NB मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में वो गिनेंगे, NB होगा, और एंटी बॉन्डिंग वाले गिनेंगे, Na आएगा। इससे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अगर NB ज़्यादा है Na से, अगर ये बड़ा है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव आएगा। और याद रखिए, पॉजिटिव का मतलब आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और स्टेबल होता है, वो अस्थायी होता है। ज़ीरो आ जाए तो आपको रियली इसका एक और मीनिंग बता दूं, NB इज़ ग्रेटर दैन Na का मतलब वास्तव में वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्सन से, और दो एटम के बीच अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो तो बॉन्ड बन जाएगा। इस केस में NB बराबर Na का मतलब होता है कि जितना अट्रैक्शन है उतना रिपल्सन है। तो लगता है कि इसमें शायद बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। असल में हमारा कहने का मतलब इसमें मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और कई बार आता है कि यार बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव का क्या मतलब है। तो नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर तो मीनिंगलेस है, क्योंकि इस ऑर्डर से कभी भी, इस फार्मूले से नेगेटिव आता ही नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव का मीनिंग आपसे पूछा जाए तो आप बताइए नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब एटम में रिपल्सन ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है। तो इसमें भी बॉन्ड बनने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है, मॉलिक्यूल इसमें भी आप कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं सीधे बॉन्ड ऑर्डर के। ये ऑर्डर NCERT का ही है, आप इसको याद कर लीजिए। तो हम लोग कुछ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल। तो H2 में इलेक्ट्रॉन टोटल 2 होंगे, H में 1 होता है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से पहले सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसमें हम 0 लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ना, बॉन्डिंग कहलाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और एंटी बॉन्डिंग में 0 है। फार्मूला लगा दिया 1/2 NB माइनस Na, 2 माइनस 0 यानी 1 आया, पॉजिटिव आया, और यानी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल होगा। अब सवाल ये है, इसमें हम लोग पैरा डाई कैसे देखते हैं। तो ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर देखकर आप पैरा डाई नहीं बताते। असल में इलेक्ट्रॉन जब भरा जाता है इसमें देखा जाता है, और इसके आधार पर हम लोग तय कर दिए। आप देख रहे हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बीच में, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। ये ध्यान रखिए। अगर बाई चांस इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरा कहते, बीच में देखना रहता है। एक और स्पेसिस देखिए, हीलियम-2। हीलियम-2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, और इसको लिखा जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन 4 भरिए, 2 इसमें 2 इसमें, यानी कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 हैं इसमें, एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाए तो 1/2 NB माइनस Na, यानी 2 - 2 = आ जाएगा 0।
और बॉन्ड ऑर्डर 0 का मीनिंग आपको बता चुका हूँ। सीधे सीधे कहिए, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको बता दूं मैं, आपके पेपर में एक सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट वो नहीं करता जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स, ध्यान रखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स। जिन मॉलिक्यूल के इस मॉलिक्यूलर स्पेसिस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 4 हो, 8 हो और 20 हो, तो बॉन्ड ऑर्डर के फार्मूले से इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है और वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं हीलियम 2 में होता है, 8 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम 2 में होता है, ध्यान रखिएगा B2, और 20 इलेक्ट्रॉन होता है नियॉन 2 में। 4 4 8, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 4 8। तो यानी He2, B2, नियॉन 2, ध्यान रखिए, इन तीनों के बारे में एक बार ही कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे लगता है इन एग्जाम्पल्स को याद रखना चाहिए। हीलियम 2, बेरिलियम 2, नियॉन 2 एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। इलेक्ट्रॉन वाइज याद कर लीजिए, जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो, 8 हो और 20 हो, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लिथियम 2, Li2। तो लिथियम 2 में इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं, इसको भरा है हमने सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, 2 2 4 2 6। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 मिला के 4 हो जाएगी। एंटी बॉन्डिंग में 2 है, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। 1/2, 4 - 2 करेंगे, 2/2 1, यानी पॉजिटिव, यानी एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में इसको लिखा है, जो शुरू वाले ऑर्बिटल होते हैं इनको एनसीईआरटी में एक नए सिंबल के द्वारा लिखा है। इसका यूज कर सकते हैं, 2 बार के लिख के भी यूज कर सकते हैं। तो 2 बार के का मतलब पहला के मतलब के सेल होता है, पहली शेल होती है। तो पहले के का मतलब सिग्मा 1s और दूसरा के का मतलब सिग्मा स्टार 1s। तो चाहें तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बार के लिख कर भी आप क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हैं। तो फिलहाल ये एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। अब हम लोग पैरा डाई देखेंगे। देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 2 2 सब दिखाई दे रहा है। असल में पैरा में ऊपर जो होना चाहिए 1 या 1 1 2 बार आना चाहिए। तो Li2 जो होता है, ध्यान रखिए, लिथियम 2 डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी पूरा भरा रहेगा, 2 भरा रहेगा, 2 भरा रहेगा, डायामैग्नेटिक। और ध्यान रखिए, लिथियम 2 केवल वेपर फेज में पाया जाता है, वेपर फेज में। तो लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, स्टेबल है, एग्जिस्ट करेगा, डायमैग्नेटिक है और वेपर फेज में पाया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोरान 2 की बात करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। 10 हमने भर दिया है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। जैसा कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं, 6 कैसे आएगा, 2 2 4 1 5 1 6। और एंटी बॉन्डिंग वाला गिनिए, स्टार वाला 2 और 2 4। फार्मूला पुट किया आपने, बॉन्ड ऑर्डर का 1/2 6 - 4, यानी 1 आ जाएगा कट के, पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। और देखिए बोरान 2 के बारे में, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 1 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये 1 1 इलेक्ट्रॉन दोनों जो दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों अनपेयर्ड हैं। और अनपेयर्ड होने की वजह से ध्यान रखिए, बोरान 2 B2 पैरामैग्नेटिक होता है। तो B2 ध्यान रखिए पैरामैग्नेटिक होता है, कह सकते हैं इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आपको बता दें, ये भी एक्सेप्शन एक तरह से होता है। असल में जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जनरली इवन होती है वो डाया होते हैं, लेकिन बोरान 2 में 10 इलेक्ट्रॉन इवन होने के बावजूद भी ये डाया नहीं, पैरामैग्नेटिक होता है। ये इसी थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है, देख लीजिए आप। सबसे फेमस एग्जाम्पल C2 होता है, कार्बन 2। और ये जो हमने डायग्राम बनाया है, देख लीजिए, इसी में 10 से 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया। और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4। बॉन्ड ऑर्डर 2 निकाला आपने। अब देखिए, केवल बॉन्ड ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे, यानी पूरा भरा हुआ है। यानी इसका नेचर, पहली बात तो कहेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ, हाँ ये भी ध्यान रखिए, C2 भी एग्जिस्ट करता है केवल वेपर फेज में।
केवल वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर 2 निकला, असल में बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 ऐसे आता है। इसका मतलब जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 यानी सिंगल बॉन्ड से हमारा मतलब है, 2 यानी डबल बॉन्ड से है। तो लगता है C2 में डबल बॉन्ड होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और सबसे अलग बात यह है कि इसके दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 2 है लेकिन इसके दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। असल में ये यहाँ से एक्सप्लेन होगा। आप देख सकते हैं ये ऑर्बिटल अगर यहाँ बनाए जाते हैं तो ये ऑर्बिटल जो आउटर बनेंगे यहाँ पे, आउटर 2 पाई 2px और पाई 2py। और आप जानते हैं इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। आखिरी के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है असल में ये पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। आप जानते हैं एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये दोनों बॉन्ड देख सकते हैं, एक px और एक py में। तो कह सकते हैं कि इसके दोनों बॉन्ड जो बने हैं पाई होंगे। तो ध्यान रखिएगा C2 कंटेंट्स, मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, C2 कंटेंट्स बोथ पाई बॉन्ड्स। तो आपके पेपर में आया था कि इनमें से कौन सा स्पेसीज है जिसमें दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, तो आंसर था C2। तो चलिए आगे हम एक फेमस टेबल बताने वाले हैं। उस टेबल के माध्यम से बहुत आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर के सवाल कर सकते हैं। तो ये रही टेबल जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर के सवालों को फार्मूले से न करके डायरेक्ट बता देंगे। टेबल बहुत महत्वपूर्ण है और बॉन्ड ऑर्डर आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस टेबल को याद नहीं करना है, समझने की बात है। देखिए मैंने लिख दिया है, जैसे कि 14 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल है, जैसे N2 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और 14 के बाद इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता जा रहा। देखिए 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा कम होता चला जा रहा है। आसानी से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और याद रखिए जो ये क्रम 14 इलेक्ट्रॉनों के बाद चलता है वही क्रम 14 इलेक्ट्रॉनों के पहले भी चलता है। जैसे 14 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 13 का 2.5 होगा, 12 का 2 होगा, 11 का 1.5 होगा, 10 का 1 और 9 का 0.5। याद होगा हमने बताया था 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0। तो आपके दिमाग में मैं बैठा दूँ यहाँ पे, ध्यान रखिए 14 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड ऑर्डर जो कि मैक्सिमम दिखता है 3 दिखाई देता है N2 में। लेकिन अगर हम ऐसी स्पेसीज की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज़्यादा होती है, 15 16 17 18 19 20, तो आप बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करते जाइए। और ये क्रम जैसे 14 से आगे इलेक्ट्रॉनों के लिए है वैसे 14 से पहले भी है, यानी कि 13 12 11 10 9 8 इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और एक एक्सेप्शनल बात ध्यान रखिए, जो बताया था हमने, जिन मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, वो सभी केवल पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। जिनमें सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 इस तरह, वो डायामैग्नेटिक होते हैं। एक्सेप्शनली 2 हमने आपको टेबल से डायग्राम से बताया था, याद रखिए, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इवन नंबर है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ध्यान रखिए मैंने लिख भी दिया है नीचे, all molecule contains odd number of electrons always paramagnetic and all molecule contains even number of electrons are diamagnetic except B2 and O2। तो इस टेबल की सबसे बड़ी, इस थ्योरी की सबसे बड़ी उपलब्धि है डायऑक्सीजन को बताना कि ये पैरामैग्नेटिक ही क्यों होता है। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा इसके अनपेयर्ड किस किस ऑर्बिटल में होता है, तो बताएंगे π2px में, π2py में, डायग्राम में रख के आप देख लीजिएगा। और इसके 2 अनपेयर्ड कहाँ पे होते हैं, तो π2px और π2py। अब हम इस टेबल से जुड़े हुए कुछ फेमस सवाल बताते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए उसको। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में होगा। देखिए बॉन्ड लेंथ देखने के लिए इन सब का बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हम बता सकते हैं। आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड की लंबाई उतनी ज़्यादा होती है। पहली बात तो O2 डाइऑक्सीजन है, आप जानते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी टेबल से निकाल सकते हैं, 2 होगा, क्योंकि O2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 होती है, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। कि O2 का हम क्या करेंगे, इसको पहले ब्रेक कर देंगे। आप जानते हैं ना कि ब्रेक कैसे होगा, K प्लस में और O2 माइनस में। तो O2 माइनस पे आप फोकस करिए, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन देखिए तो 8 8 16 16 और एक आ जाएगा तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन का देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा।
टेबल से आप आसानी से देख सकते हैं 16 का 2 होता है, 17 का 1.5 होता है। BaO2 इसको हम बेरियम परऑक्साइड कहते हैं, नाम भी जानते हैं आप तो, लेकिन इसमें अगर तोड़ा जाए तो बेरियम पे चार्ज होता है 2+ और O2 पे चार्ज होता है 2-, O2 2-। अगर हम इसी स्पेसिस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 8 8 16 और 2 नेगेटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 8 8 16 2 आ जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। और ओजोन ध्यान रखिए, आपने पढ़ा था रेजोनेंस में इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। तो अगर हम चारों बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसमें लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। आप चाहे तो इन चारों में बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में अरेंज भी वाला भी सवाल आपके पेपर में आता है। अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन, ये थोड़ा सा अजीब सा सुनने में लग रहा है सवाल आपका, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन। तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा बॉन्ड बड़ा कम सुनने को मिलता है, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन। तो इसका मैं पहले तो बता दूँ, 2 पाई और हाफ सिग्मा, तो पहले तो दिमाग में ये बना लीजिए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड जो होता है एक बॉन्ड ऑर्डर के बराबर होता है। तो 2 पाई कह रहा है, देखिए अगर आपको याद हो C2 का बताया था हमने, C2 में असल में बताया था आपको इसके दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ, C2 के दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। और आपने कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। लेकिन आपको बता दें जो N2+ होता है, अभी मैं आपको इसको डायग्राम के द्वारा बता दूं, जो N2+ होता है, N2+ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 में से एक चला गया होगा तभी प्लस आया है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 13। और इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए तो देखिएगा ध्यान से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाए 13 इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए हम लोग कैसे भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और आगे होगा सिग्मा 2pz यानी 1 13। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें देखिए यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से भरा होगा, ये बॉन्ड आपका पाई है, ये बॉन्ड भी पाई है, देख लीजिए ये बॉन्ड पाई है, ये बॉन्ड पाई है, और ये चूंकि पेयर्ड है, ये पूरा पेयर्ड है, इसलिए 1 पाई यानी 2 पाई होगा। आप जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 2 नहीं केवल 1 है, और ये सिग्मा है, और एक इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम एक बॉन्ड नहीं बल्कि आधा बॉन्ड कहेंगे। असल में ये वाला जो बॉन्ड है एक इलेक्ट्रॉन वाला, ये सिग्मा ऑर्बिटल में, इसलिए इसको हाफ सिग्मा कहते हैं। याद रखिए फुल सिग्मा नाम दिया जाता है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में 2 होना चाहिए। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 पाई ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 पाई ये हो गया, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको हाफ सिग्मा का नाम दिया जाता है। तो ध्यान रखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि 2 पाई हाफ सिग्मा। और वैसे भी इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे तो 2.5 आएगा, आप चेक करके देखिएगा 2.5, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए और हाफ इसके लिए, 1 है इसलिए हाफ सिग्मा कहते हैं। अब हम फाइनली कुछ नोट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बताते हैं। तो ये रहा कुछ फेमस नोट आपके लिए। अक्सर आपके पेपर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक शब्द आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, आयन वगैरह। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर है तो बॉन्ड ऑर्डर निश्चित है कि बराबर होगा ही। तो कुछ हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, N2O2 2+, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन गिनिए 8 8 16, 2 निकल जाएगा तभी 2+ आया है, तो 16 में 2 निकल जाएगा 14। CN माइनस में जानते हैं ना, 6 7 13, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तभी माइनस है 14, 6 8 14, 7 8 15, 1 निकल जाएगा 14, 6 6 12, 2 आएगा 14। तो सभी स्पेसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, सभी का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो अक्सर आता है आपके पेपर में आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सेम इलेक्ट्रॉन हो, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो। याद रखिए अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर होता ही होता है, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं रहती है तब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। याद करिए टेबल को, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 का 2.5, 13 का भी 2.5। तो मैंने एग्जाम्पल बना दिया, देखिए N2+ का
और N2 माइनस का जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 और 15 है अलग अलग, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो आप कह सकते हैं ना ये पेयर बना हुआ है, ये किस चीज़ का पेयर बना है, तो कहेंगे आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर का। इलेक्ट्रॉन अलग हैं लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसलिए सेम होने की वजह से हम आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर का पेयर कहेंगे। C2 का अभी आप डिस्कस करके आ रहे हैं। C2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है, O2 में 16 होती है, लेकिन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 ही निकलता है, यानी ये भी एक पेयर है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर का। इससे लगता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने पर भी बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो सकता है, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। और फाइनली एक फेमस सवाल है आपके लिए, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से इस पर प्लस चार्ज आएगा। और आपको बता दें एक्सेप्शनली इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से बढ़कर 3.5 होता है। तो ध्यान रखिए एक ऐसा स्पेसिस भी है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आपको याद करना पड़ेगा, 3.5 होता है। और इसका रीज़न मैं थोड़ा सा बता दूं, असल में CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो एंटी बॉन्डिंग से निकलता है एक्चुअली, और एंटी बॉन्डिंग से निकल जाएगा तो आप फार्मूले से समझ सकते हैं कि 1/2 NB माइनस Na होता है। अगर इसकी संख्या कम हो जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो इस ध्यान रखिए CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 याद कर लीजिए। और ये कैसे आता है, तो आप कहेंगे CO से CO प्लस बनता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान रखिए CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर करिए। तो एक टॉपिक और आपका बचा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चैप्टर में, तो अगला वीडियो लेक्चर हम लेके आएंगे आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड।